मेरा नाम अभिनव मिश्रा है और आप मेरे साथ श्री राम लखन सिंह हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं। मैं पेशे से व्यवसायी हूँ। आप मेरे छोटे भाई अभिजीत मिश्रा हैं। आप लोगों के सामने मैं एक पुरानी कहानी को फिर से रखना चाहता हूँ और ये बात है 10 अप्रैल 2002 को, जब कपिध्वज सिंह ने मेरे भाई को बुलाया अपने नामजद साथियों के साथ और उनका अपहरण करके उनको पपरा के जंगल में ले गया। वहाँ उनकी उसने गोली मार के हत्या की। तदुपरांत उसने उनका सर काटा। सर काटने के बाद उनके शरीर को सीधी जिले के विभिन्न स्थानों पे फेंक दिया और बाकी जो उनका सर बचा था उसको वापस पपरा के जंगल में ले जाके उसको नष्ट किया और तदुपरांत वो यहाँ से फरार हो गया। और पुलिस के काफ़ी अथक प्रयासों से ऐसा कहा जाता है कि उसको नेपाल से गिरफ्तार करके रीवा लाया गया। उसके बाद उसके ऊपर सारी उसकी रिकवरी हुई, सब कुछ हुआ, पूरा मामला चला। जनवरी 2003 में उसको माननीय उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल गई। उस ज़मानत के अगेंस्ट में मैंने सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और लगभग सितंबर, एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं ध्यान नहीं है, लगभग सितंबर 2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी ज़मानत अर्जी को खारिज कर दिया, उसकी ज़मानत को खारिज कर दिया और ये कहा कि इसको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए थी। उसको तत्काल सरेंडर करना। उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की और तकरीबन 1.5 साल तक वो फरार रहा। फरारी के दौरान भी उसने एक आदि अपराध किए, पन्ना जिले में शायद। उसके बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीजीपी को पर्सनली प्रेजेंट होके, इस बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एसपी को बुला चुके थे पूछने के लिए कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीजीपी को बुलाया कि आप आके यहाँ बताएं कि ये फरार क्यों है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है, तब पुलिस के दबाव के चलते उसने एक दिन पहले कोर्ट में सरेंडर किया और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी दी कि अगर यही स्थिति थी तो हमको डीजीपी को पहले बुला देना था, वो पहले सरेंडर कर देता। बहरहाल उसके बाद पूरा ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद ये, चूँकि ये कोर्ट का निर्णय है, उसके विपरीत हम अपील कर सकते हैं, टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो इसको बरी हो गया और उस पर हमने माननीय उच्च न्यायालय पे अपील दायर की। अपील भी शासन द्वारा नहीं, मेरे द्वारा दायर की गई, जिसको बाद में शासन ने ज्वाइन किया। आज वो अपील लंबित है। ये सब आपको बताने का उद्देश्य ये है कि उसको आज की डेट में, कपिध्वज को आज की डेट में कांग्रेस पार्टी ने गुड़ से अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि एक बहुत ही क्रूर किस्म का अपराधी है। उसको टिकट देके प्राथमिक स्तर पे ही कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ अन्याय किया है। जो आदमी बिना किसी पद पे रह के किसी भी अपराध को इस स्तर से क्रियान्वित कर सकता है, वो पद पे रहने पे किस स्तर पे जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये कल्पना से परे है। यही नहीं, इसके अलावा भी इसके ऊपर कई अपराध हैं। इस घटनाक्रम में एक घटनाक्रम मैं आपको बताना भूल गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सरेंडर के बाद ये जेल में रहते 56 भोग में पाया गया था। वहाँ पे भी मैंने इसको जाके कन्फ्रंट किया कि भाई आज जब न पेशी न कुछ है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसमें माननीय फैज़ अहमद किदवई कलेक्टर साहब, एसपी वेद प्रकाश शर्मा जी मौके पे पहुँचे। कलेक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन को मैनेज करना, उनको हैंडल करना, ये बहुत अच्छे से जानता है। अगर ऐसे आदमी को पार्टी टिकट दे रही है चुनाव में मैदान करेंगे तो ये जनता के साथ अन्याय है। यही मेरा आपसे कथन है एवं आपके माध्यम से ये बात संदेश में गुड़ की जनता को पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे अपराधी को चुनाव से दूर रखें, जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित रहे। पहले उसके बाद 21 साल बाद कैसे याद आ गई आपको? नहीं, अगर आप ये देखें तो मैं निरंतर
जिस स्तर पे उसका सामना करना चाहिए या विरोध करना चाहिए मैं कर रहा हूँ। इसके पहले कभी आपने मैं उसके नहीं हम तब सुनिए मेरी बात सुनिए। मतदान से 5 दिन पहले आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद ऐसी चीजें बता रहे हैं जो 20 साल पुराने मुद्दे हैं। क्या ये मुद्दे असत्य हैं? न्यायालय ने बरी किया है। अपराधी कैसे हो गए वो? क्या हाई कोर्ट में अपील लंबित है कि नहीं है? हाई कोर्ट में अपील लंबित है कि नहीं है? और उसी अपराध की है। कोई ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये अपराधी नहीं कहलाएगा। अच्छा, ये प्रेस वार्ता पहले भी हो सकती थी, चुनाव के समय में ही क्यों ऐसा? भाई आज हाँ बिल्कुल नहीं मेरा ये बिल्कुल हम तीनों जन का सो मोटो है और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता को उसके कृत्य के बताना होता है। एक सेकंड नहीं, जनता किसको वोट करती है किसको नहीं वोट करती है ये उनका निर्णय है। मेरा सुन लीजिए नहीं, जनता किसको वोट करती है किसको वोट नहीं करती है ये जनता का निर्णय है, पर इसको वोट ना करे। मैं सिर्फ इतनी अपील कर रहा हूँ। मैं तो इसके पहले भी तो कर सकता हूं। मैंने उस दो इलेक्शन में भी मैं उन दो इलेक्शनों में भी गुड़ के लोगों से संपर्क किया था, लेकिन तब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट होकर बता रहा हूँ तब किसी राजनीतिक पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया था। एक बार ये निर्दलीय था, एक बार समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी मेरे जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं, और इस बात का मुझे विश्वास था कि तब नहीं जीतेगा। लेकिन आज चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी ने इसको टिकट दिया है और जो पार्टी पूरे देश में जिसके लोग हैं जिसका प्रतिनिधित्व है, प्लस इस राजनीतिक पार्टी से मेरा पारिवारिक जुड़ाव रहा है। मेरे बब्बा स्वर्गीय अच्युतानंद मिश्रा इससे विधायक रहे हैं, मेरे चाचा उदय प्रकाश मिश्रा इससे विधायक रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस पार्टी को मेरे परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि जिस परिवार के लोग उनसे पूर्व से जुड़े थे, उन परिवार के लड़के के हत्यारे को उन्होंने टिकट दिया है। तो इसलिए मुझे आज ये जरूरत लगी कि भाई मैं इस चीज को टिकट की घोषणा तो पहले हो चुकी है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह आयोजित करवा रहे हैं। नहीं ऐसा मैं अगर आपको ऐसा लगता है, सुनिए मेरा मैनेजर के द्वारा मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वही नहीं भी है, वहीं से फोन आया है। एक सवाल जनता से अपील आप तब भी कर सकते थे जब इनको टिकट मिला था। नहीं मैंने आप सर्वे के बाद ये लग रहा है कि वो हार रहे हैं। नहीं आप ऐसा है, सुनिए चुनाव हारने की नहीं मेरा भैया मेरी बात सुनिए। आज आप ये बात उठा रहे हैं भैया ऐसा है कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप हमारा सोशल मीडिया को चेक कर लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कांग्रेस पार्टी को इस बात के चीज़ से सचेत करते रहे हैं, उनको हमने एविडेंसेस दिए हैं। आखिर आज ऐसा क्या पड़ा कि आपको प्रेस वार्ता करना पड़ा? मैं अब गुड़ की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि भाई आप अपराधी कपिल सिंह को वोट ना दें, बस। तो नहीं मेरा उनसे उनका क्या प्रोपेगेंडा है ये आप उनसे पूछे, मेरा कोई लेना देना। गौतम को भी टिकट मिला गया है, हाँ वो भी हत्या के आरोपी हैं। सजा नहीं मिलता हत्या की होगी, आरोपी है, वो भी कांग्रेस के। भैया देखिए मैं इसलिए मैं बताता हूँ ना, परमेश गौतम ने जिसकी हत्या की उसका नाम स्वर्गीय अमित मिश्रा है, और वो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता था। जब हत्या हुई थी वो कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता था। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र आप स्वयं तय कर ले, आप स्वयं बता रहे हैं। पहली चीज मेरा सुन लीजिए भाई, मेरा सुन लीजिए, नहीं हाँ बिल्कुल भाई, जब जुड़ाव था है नहीं बोला मैं भाई। मैंने आपसे क्या कहा कि कांग्रेस मेरे स्वर्गीय बब्बा अच्युतानंद मिश्रा, कोई ऐसा मैं अनगढ़ंत या मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रमाणित चीजें हैं, ये पटल पे है। वो विधायक थे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार विधायक थे। उदय प्रकाश मिश्रा कांग्रेस से विधायक थे। आपने अभी कहा कि विधायक हमारे घर से थे, तो क्या इस तरह से आप लोगों ने वहाँ बताया नहीं कि कांग्रेस को कीजिए इस तरह के काम किए? नहीं, हमने अपने हमारे जो आप अगर हमारा सोशल मीडिया को स्क्रॉल करेंगे। सोशल मीडिया क्यों दे भाई ये बताइए, अभी भी सोशल मीडिया पे दे सकते हैं? नहीं हमने सोशल मीडिया पे अभी भी दे रहे हैं।
ये भी एक भाई आप लोग प्रजातंत्र के फोर्थ पिलर कहलाते हैं। और अगर हमको प्रजातंत्र में कोई चीज़ अप्रोच करनी है तो हमको अगर विधायिका के बाद अगर हम कहीं जाते हैं तो हमने माना कि इनके माध्यम से हमको सूचना करते हैं। मेरा आपसे निवेदन, आपके मुताबिक कब्जा सिंह हत्यारे हैं तो पद्मेश गौतम क्या है? वो भी हत्यारा है, हत्यारा है, बिल्कुल हत्यारा है। आपके जो भाई जो भी हैं स्वर्गीय श्री अभिषेक मिश्रा जी, उनकी जो और हत्या हुई, इनके लड़का भी साथ में था, दोनों जन का था। उनका नाम मान सिंह पटेल था। जो हत्या हुई उसकी हत्या की वजह क्या है? जी, हत्या की वजह क्या है? कबीर ध्वज सिंह मूलतः आपको हत्या की वजह मैं बता देता हूँ। इसको पुलिस ने जो जांच में प्रस्तुत किया था वो उन्होंने एक उनके परिवार से जो हमारे संपर्क थे उसको यूज़ किया था, लेकिन मूलतः वजह ये है कि ये आदमी अपने आप को एक बाहुबली क्रिमिनल की तरह एस्टेब्लिश करना चाहता था, इसलिए इसने ये अपराध किया। और उसके पहले भी इसने रीवा शहर से दिन दहाड़े एक लड़के का अपहरण किया था, उसमें भी ये बरी हो गया। कोर्ट से बरी हो गए भैया कोर्ट से बरी हो गए भैया, आप कोर्ट से, मैंने आपसे ये हाँ एक कोर्ट से बरी हुए।